Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last Zoom class, we have finished the topic cooperative organization. Now, in this video, we will be doing our next topic, that is joint stock company. Joint stock company, as you all know, it is a private sector enterprise. It is a private sector enterprise. Right? But joint stock company का मतलब क्या होता है? What do we mean by joint stock company? Joint stock company is an artificial person. ये क्या है? It is an artificial person created by law. Joint stock company is created by law and it is an artificial person. तो artificial person क्यों बोल रहे हैं? Artificial person इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी को लॉ ने वो सारे राइट्स दिए हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को दिए हैं. लॉ हैज गिवन ऑल द राइट्स टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी एज इट हैज गिवन द राइट्स टू ह्यूमन बीइंग्स. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन टॉक, स्लीप, वर्क, ईट. ह्यूमन बीइंग सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट क्या कोई कंपनी चल सकती है, वॉक कर सकती है, खा सकती है, स्लीप कर सकती है? नो. राइट. एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि किसने बनाई है? लॉ ने बनाई. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. आई रिपीट वंस अगेन, जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं क्योंकि लॉ की नज़र में या लॉ ने कंपनी को वो सेम राइट्स दिए हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को दे रखे हैं. राइट. बट ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्रेस, दे कैन वॉक, ईट, स्लीप, दे कैन डू देयर ओन एक्टिविटीज. बट कंपनी में ऑब्वियसली क्या कंपनी चल सकती है, खा सकती है, पी सकती है? नहीं. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. Okay, having separate legal existence. Joint stock company की existence कैसी है? Separate legal existence है. Now this point, if you remember, ये हम बहुत बार कर चुके हैं. Joint stock company की separate legal existence क्यों बोल रहे हैं? Because if you remember that accounting term, एक accounts में आपने term पढ़ा होगा business entity concept. उसमें क्या पढ़ा था आपने कि द आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेसमैन इज डिफरेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट. बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है और उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है. तो ये वही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. दैट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट. दोनों की आइडेंटिटी अलग है. The company can own property in its own name and can sell property in its own name. Company अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती है. उसको किसी भी मेंबर का नाम यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. लाइक सपोज एक कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी, राइट? तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगी. अब सपोज कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड, तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? ABC लिमिटेड के नाम पे होगी. वो मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z या मिस्टर रोहन, मिस्टर सुरेश उनके नाम पे नहीं होगी. कंपनी का जो नाम है उसी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी. उसी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी या उसी के नाम पे आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो. दैट मीन्स कंपनी की एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस कैसी है? सेपरेट है. मतलब मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है. कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, कोई डीलिंग कर रही है, बिजनेस डीलिंग कर रही है, तो किसके नाम पे कर सकती है? कंपनी अपने नाम पे करेगी, ना कि उनके मेंबर्स के नाम पे करेगी. and that is separate legal existence, right?
So we have done 2 points, that joint stock company is an artificial person created by law having separate legal existence. Perpetual succession. अब आते हैं perpetual succession. Students, this point also you have done and this means continuity. इसको क्या बोलते हैं? We call it as continuity. ये वो सेम पॉइंट है जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं, राइट? तो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मीनिंग होता है? कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस. We'll revise once again. If we talk about sole proprietorship, business dies, sole proprietor dies, so the business dies with him. Okay. If we talk about joint Hindu family business, कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस बंद हो जाता है? नहीं. The second eldest male member becomes the कर्ता और बिजनेस चलता रहता है, वहां पे कंटिन्यूटी है. Then we talk about partnership. In case of partnership, if any one of the partners dies or if he wants to leave the partnership, तो वो जो पार्टनरशिप है वो क्या होती है? बंद हो जाती है. पर अगर जो और पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम आगे बिजनेस करें तो उन्हें एक नया अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. बट एक्चुअली वो जो पहले की पार्टनरशिप थी वो बंद हो जाती है, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए और इफ ही वांट्स टू लीव, it will never affect the existence of cooperative organization. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेंबर की डेथ हो गई है या मेंबर छोड़ के चला गया है, राइट? नाउ कमिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी क्या है? में भी सेम है. इफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी डाइज or he leaves the organization or if he becomes insane मतलब capable नहीं है कंपनी में काम करने लायक, राइट? तो क्या कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. The business will continue as it is. Perpetual succession का मतलब होता है कंटिन्यूटी. तो yes, joint stock कंपनी में कंटिन्यूटी है. The reason being is क्योंकि यहाँ पे मेंबर का आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है. तो अगर मेंबर की डेथ हो जाए या वो छोड़ के चला जाए, इट विल नेवर इफेक्ट द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कंपनी चलती रहेगी. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन. परपेचुअल सक्सेशन हमें समझ में आ गया है. नाउ लास्ट इज एंड कॉमन सील. You must have seen in like ऐसे पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि एक स्टैम्प लगता है. जनरली ऐसा गोल सा स्टैम्प होता है, उस कंपनी का नाम होता है. या इन योर स्कूल ऑल्सो आपने देखा होगा जो स्कूल का लेटर पैड होता है उसमें फर्स्ट दे राइट इट, जो भी उन्हें लिखना है, एंड नीचे वो क्या करते हैं? नीचे वो ऐसा गोल सा या मे बी ऐसा स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसा स्टैम्प लगाते हैं. एंड उसमें क्या लिखा रहता है? वो स्कूल का नाम लिखा रहता है. एंड उसके ऊपर मे बी प्रिंसिपल सर और मे बी डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द स्कूल वो क्या करते हैं? साइन कर देते हैं. एंड वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है? वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, राइट? तो कॉमन सील क्या है? कॉमन सील ये वही स्टैम्प है, ये वही स्टैम्प है जो आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा या स्कूल के किसी लेटर पैड के डॉक्यूमेंट में देखा होगा. एंड वहां पे फिर किसके सिग्नेचर होते हैं? मे बी प्रिंसिपल और मे बी डायरेक्टर, राइट? सो दैट इज कॉमन सील. जॉइंट स्टॉक कंपनी यूजेस कॉमन सील. नाउ एज यू ऑल नो, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. वैसे हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कंपनी कि वो खुद साइन कर ले. तो क्या यूज करते हैं? वी यूज कॉमन सील. कॉमन सील इज नथिंग एल्स बट that stamp which is put on any legal document. जहाँ पे भी वो स्टैम्प लग जाता है कंपनी का, एंड
ऑफिशियल सिग्नेटरी के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट. सो दैट इज कॉमन सील. सो we'll just revise all the points, and this is actually the definition of joint stock company. What is joint stock company? Joint stock company is an artificial person which is created by law. Why are we calling it as artificial person? Because law has given all the rights, the same rights which it gives it to a human being. जो राइट एक लॉ ह्यूमन बीइंग को देता है वो सेम राइट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी को दे रखे हैं. बट द डिफरेंस इज ह्यूमन बीइंग, एज यू ऑल नो, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सो सकते हैं. बट ऑब्वियसली जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या ऐसा कर सकती है? नहीं. सो व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. Separate legal existence means the identity of its member is different from the company. दोनों की आइडेंटिटी अलग है. इसका मतलब है कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है. कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी से साइन कर रही है तो अपने नाम पे करेगी. परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स कंटिन्यूटी. अगर मेंबर की डेथ हो जाए या कोई मेंबर छोड़ के चला जाए, इट विल नेवर इफेक्ट द वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक अपना कंपनी अपना काम करती रहेगी. कोई मेंबर मर जाए, चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. And common seal, as we have discussed that it is an artificial person. तो क्या वो खुद साइन कर सकती है? नहीं. तो what do they use? They use stamp. और उस स्टैम्प पे किसका नाम होता है? कंपनी का नाम होता है. वो स्टैम्प जो डॉक्यूमेंट में लग जाए और ऑफिशियल सिग्नेटरी के अगर सिग्नेचर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? That document will become a legal document. And this is the definition of joint stock company. So if you see the features, we have mostly done the features. Okay, so the first feature is Indian Companies Act 1956. अगर हम sole proprietorship business की बात करें, so there is no act. वहाँ पे ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, राइट. एंड ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहाँ पे जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने जरूरी है. If we talk about joint Hindu family business, so yes, there is an act. Act का क्या नाम है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. बट yes, जो भी उसके प्रोविजंस हैं वो आपको मानने पड़ेंगे. If we talk about partnership, पार्टनरशिप में हमने एक एक्ट किया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. उस एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस हैं वो आपको मानना पड़ेगा. बट यस, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. देन वी हैव डन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्ट था, दैट वाज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. बट देयर it was compulsory to get your cooperative organization registered. Right. Now we'll talk about joint stock company. अब joint stock company में क्या है? In joint stock company you have an act, that is Indian Companies Act 1956. Companies Act 1956. In this act, whatever provisions are written, whatever rules and regulations are written about joint stock company, you have to follow it. And यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. आपको अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. विदाउट दिस यू कैन नॉट स्टार्ट अ कंपनी, राइट. एंड किसके प्रोविजंस मानने हैं? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दिस वी हैव डन. Separate legal existence, as I told you, the identity of the businessman and its members are different. Sorry, the identity of company and its business is different. दोनों की आइडेंटिटी अलग है. कंपनी अपने नाम की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर सकती है. सो दैट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. आई थिंक
ये पॉइंट आता होगा बिकॉज वी हैव डन दिस इन डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दिस ऑल्सो वी हैव डन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूटी. इफ द मेंबर डाइज द बिजनेस कंटिन्यूज. It doesn't affect the business, it doesn't affect the company. Right, business ऐसे कंटिन्यू होता रहता है चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए या वो छोड़ के चला जाए. It doesn't affect the working of the company. So that means continuity है. Fourth point, artificial person. This also we have discussed that company is considered to be an artificial person because it is created by law and law has given all the rights which it has given to a human being. बट द ओनली डिफरेंस इज कि ह्यूमन बीइंग तो अपना काम खुद कर सकते हैं पर कंपनी नहीं कर सकती. कंपनी खा पी ये सब नहीं सकता है. राइट, एंड देयरफॉर हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज आर्टिफिशियल पर्सन. फिफ्थ इज कॉमन सील. जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन साइन खुद कर सकता है? नहीं कर सकता है. तो कंपनी क्या यूज करती है? कंपनी कॉमन सील यूज करती है, स्टैंप यूज करती है, जिस स्टैंप पे उसका खुद का नाम लिखा रहता है एंड एक ऑफिशियल सिग्नेचर उस पर साइन कर देता है. जिस भी डॉक्यूमेंट में वो स्टैंप लगा हुआ है और सिग्नेचर किए हुए हैं वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. दिस ऑल्सो वी हैव डन. नाउ वील डू द 7th पॉइंट फर्स्ट एंड देन वील डू द 6th पॉइंट. लिमिटेड लाइबिलिटी. ये लाइबिलिटी पॉइंट भी सब में रिपीट हुआ है. हियर द मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. दैट मीन्स देयर पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट बी अटैच्ड टू पे ऑफ द लाइबिलिटी. मतलब अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, किसी की देनदारी बाकी है, तो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी बेची नहीं जाएगी. राइट, उन्होंने बस जितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है कंपनी में उतने तक का ही उन्हें लॉस होगा. उनकी खुद की पर्सनल असेट्स कभी भी सेल ऑफ नहीं की जाएगी इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज. एंड दिस इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी. मतलब यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है. नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. नाउ बिफोर टेलिंग यू अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, first we need to understand the concept of shares. Shares होते क्या हैं actually?